सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। पवन छोड़ो मुझे। सासू माँ किचन में बिजी हैं और हम थोड़े यहाँ बिजी हो जाते हैं। मुझे बिजी होना प्लीज। हे, बहुत एडवांस हो रहे हो क्या? इतने दिन हो गए हैं। कहीं चलें? कहाँ? मेरे दिल में। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आती तो क्या होता तुम्हारा? अपने फ्रेंड की तरह मैं भी भूत बन चुका होता। तुम्हारा फ्रेंड भूत है क्या? वो ना किसी को दिखाई देता है और ना किसी को सुनाई देता है। वो बस आसपास ही रहता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे अंदर आके उसे सॉल्व करता है। क्या बात कर रहे हो तुम? किसके बारे में बात कर रहे हो? जिसकी वजह से तुम और मैं मिले हैं और हम दोनों प्यार कर रहे हैं, उसी के बारे में। तो मुझे भी तुम अपने फ्रेंड से मिला सकते हो क्या? तुम कैसे मिलोगी? वो तो भूत है ना। तो तुम कैसे मिले उस भूत से? तुम्हें कहानी बताऊंगा तो शॉक हो जाओगी। छोटी कहानी है या बड़ी कहानी? डेथ मिस्ट्री। उनकी लव स्टोरी में कोई ट्विस्ट है क्या? सिर्फ ट्विस्ट ही नहीं, चेजिंग, ट्रेजेडी, इमोशंस, फाइटिंग, सब कुछ है। तुम्हें शॉर्ट में सुनाता हूँ। संध्या और सुरेश एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो जाती है। अब वो मेरे पीछे हेल्प के लिए भूत बनकर घूम रहे हैं। हम दोनों को उनकी हेल्प करनी होगी। हेल्प करना है? यस। वो अपने प्यार को हमारे अंदर महसूस करते हैं। उनकी लव स्टोरी का सिर्फ एक विलन है और उसे मारना होगा। You mean murder? एग्जैक्टली। You cheat? अच्छा ठीक है। हम नहीं मारेंगे, उनकी आत्मा आकर उस विलन को मार देगी। मतलब भूत हमारे अंदर आते हैं क्या? बिल्कुल सही। तो तुम पर भूत सवार है? उन्हें भूत बोलकर मत बुलाओ। उन दोनों को बुरा भी लग सकता है। आत्मा, उन्हें आत्मा बोलो। तुम अपने भूत के साथ रहो। मेरे लिए आप पर आओ ही ठीक है। कर लो कर लो। 2 काले काले बच्चे होंगे। You cheat? तुम मुझे चीट कर रहे हो ना? You? मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है और ये किस उसी प्यार की निशानी है। ये तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसा किस मैंने पहले कभी नहीं किया। मुझे एक किस और करना है। पवन। हाँ। नहीं पवन नहीं। मुझे रुको मत। मम्मी छिपकली माँ छिपकली ऊपर उधर 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 छिपकली तो चली गई। और शिल्पा, घर में शादी का प्रॉब्लम और इधर इसके साथ ट्रबल स्टार्ट हो गया ना, इसीलिए तुम दोनों की शादी जल्दी करवानी है। शादी सिंपल सा करके फिर रिसेप्शन ग्रैंड से करेंगे, ठीक है? तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, मैं अपना काम करती हूँ। थैंक यू मम्मी। छिपकली। चलपति, मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ। बिना मारे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमें मार दिया? जितने हम दुखी हैं ना, उतना ही दुख हम तुम्हें देंगे। ऐसे मारेंगे कि तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। इसे सपना समझ रहे हो क्या? ये सपना नहीं, सच है। जो तूने सुना वही होगा तेरे साथ। मैं जल्द ही आऊंगा। हम इस दुनिया में आत्मा बन के भटक रहे हैं। आज से लेके तेरे मौत के हर पल तक मैं तेरे सर पे मंडराऊंगा। चलो, भगवान का लाख लाख शुक्र है, दोनों बच गए। संध्या, बेटा संध्या, हट जाओ सब लोग। वो सुब्बाराव सही बोल रहा था। ये लोग प्यार के लिए पानी में कूदे अरे होंगे। भाई साहब, आपका बेटा मरने वाला था। सुब्बाराव जी, आपका बेटा मरने वाला था। वो पानी में कूदी थी तो कूदने देता। तू क्यों कूद गया बेवकूफ? ये इतनी प्यारी है क्या? मतलब आपको पता नहीं था कि इसे तैरना नहीं आता? तू पानी में क्यों कूद गया? पापा, अगर ये मर जाती तो? अरे तुम मर जाओ, मेरी बेटी क्यों मरेगी? पापा, सुरेश को कुछ मत बोलो। मैं और सुरेश एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो नहीं है तो मैं नहीं, हम दोनों एक दूसरे की
जान बन चुके हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नियमों के हिसाब से इन लोगों को गांव से निकालना होगा। सही बोला आपने। हाँ। इस गांव में तो प्रेम विवाह तो नहीं होता है ना। बिल्कुल ठीक कहा। हमारे गांव के बड़े लोगों के पास चलो, वही पंचायत बिठाएंगे, वो बताएंगे इन्हें रखना है या नहीं रखना। मैं अपनी बेटी को संभाल लूंगा, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। चलो उठो, कितनी देर बैठी रहोगी उसके पास? हमें भी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, यही नालायक है। चलो उठ यहाँ से। अगर ऐसे ही सब लोग अपना फैसला करने लगे तो इस गांव के नियमों का क्या फायदा और चलपति राव जी का भी क्या फायदा? इसकी बेटी कोई बहुत बड़ी अप्सरा है क्या? तुझे इससे प्यार हो गया? इसका मुंह तो देख जरा। सुब्बाराव, तमीज से बात करो। मैं ऐसे ही बात करूंगा। मेरे बेटे से शादी करने वाली लड़की किसी हीरोइन से कम नहीं होगी, समझे? जूनियर आर्टिस्ट की तरह दिखने वाली लड़की से तूने कैसे प्यार कर लिया नालायक? चल यहाँ से, चल चल घर पर। चलो तुम भी चलो मेरे साथ घर। तुम और तुम्हारा बेटा मेरी बेटी के पैर के धूल के बराबर भी नहीं है। यहाँ से चुपचाप चलो, वहीं चलपति के पास देखेंगे। चलो। सब लोग अगर ऐसे शांत है तो मामला बहुत बड़ा होगा। क्या हुआ बोलो? वो सुब्बाराव का बेटा और इनकी बेटी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। इतना ज्यादा घमंड है क्या? कैसे बात कर रहा है ये? देखो, समझा दो उसको तुम लोग। सुब्बाराव, यहाँ पर हमको ही बात करनी है, जबान को कंट्रोल में रखो। इसीलिए अपने बेटे को कंट्रोल में नहीं रख पाए। तुम तो बस चुपचाप बैठे ही रहो। तुम्हारे बेटे की उम्र कम होने के बाद भी गांव और गांव के नियम को सम्मान दे रहे हैं। छोटा है लेकिन उसके बाद भी उसकी बात मान रहे हैं। वेंकटराव, चुप रहो। तुम कुछ कर नहीं पाओगे, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। उम्र में छोटे हो फिर भी तुमको इज्जत दे रहा हूँ। ये मर्यादा की बात साइड में रखो, काम की बात करो। ठीक लगेगा तो सुनेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। ये गलत है सुब्बाराव। हाँ, इनका फैसला सही हो या नहीं, हम सबको मानना ही होगा। हाँ सही कहा, ये हमारे गांव का नियम है। जिनको इनकी बात माननी है वो यहाँ रुक सकता है, जिसको नहीं माननी वो जा सकता है। जा सकते हैं। ठीक है, बोलने दो। इसके सामने सिर झुकाकर बैठा है तो पता चल रहा है कि इस गांव का नियम कानून कैसा है। इस गांव में कई सालों से हमारे वंश की चलती रही है। मेरे दादाजी और उनके दादाजी, हमारे अलावा और किसी में योग्यता नहीं है, समझे? ऐसा है सोचकर कोई आगे आया तो इधर यहाँ सबके सामने मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। मत कीजिए ऐसा, मत कीजिए ऐसा, मत करिए। उसे बख्श दीजिए। अब समझ में आया क्या? हमारे गांव के नियमों के मुताबिक मैं पागल हो रहा हूं। इन्हें गांव से बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन एक मौका देता हूं। आज के बाद ये दोनों एक दूसरे से मिले या बात करेंगे तो दोनों को काट दूंगा। यही है मेरा आखिरी फैसला। ये मेरा ही बेटा है। वो कितनी खूबसूरत थी, फूल के जैसे उसके बाल, गोरे गोरे उसके गाल, जैसे मेरे दिल को छू गए। मेरे अंदर एक कंपन सी महसूस हुई। मैं आज तक इतना कभी नहीं हिला। सिर अभी भी घूम रहा है। कितनी खूबसूरत है, ऊपर से नीचे तक खूबसूरती से भरी। दिमाग पे सुरूर चढ़ गया। मन तो किया कि वहीं उसे दबोच लूं, लेकिन नहीं कर सकता था। अपने भी कुछ नियम होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात है, एक बार मुझे उसके साथ मौका मिल जाए तो। हाँ, हमने अगर प्यार किया तो हमारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम होगी क्या सुरेश? पता नहीं, उन्हें प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी प्रॉब्लम तो स्टार्ट हो गई है ना। प्रॉब्लम सिर्फ हमारे पेरेंट्स को ही है। इतना ही नहीं सुरेश, घर में कोई भी हमारे प्यार को सपोर्ट नहीं करेगा। घर में ही नहीं, पूरे गांव में हमारे प्यार को समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। एक लड़का और लड़की के बीच दिल का रिश्ता होता है। ये प्यार जिंदगी है, इन्हें बताना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए।
हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, समझ गई ना तुम? वो सब ठीक है, लेकिन तुम मुझसे दूर हो जाओगे, यही ख्याल मुझे बार बार आता रहता है। क्यों दूर हो जाऊंगा तुमसे? लेकिन मैं प्यार के बारे में नहीं सोचती, लेकिन तुम एक लड़के हो ना, कुछ भी हो जाए आखिर में लड़की की ही गलती होती है। तुम इतनी स्वार्थी कैसे हो सकती हो? मेरा प्यार नहीं है क्या? ठीक है, तुम कितना प्यार करते हो मुझसे, कसम खा के बताओ मुझे। तुम्हारी मौत मैं खुद पे ले लूंगा। अरे सुरेश, ऐसी बातें मत करो, ये जन्म तो तुम्हारे साथ ही बीतेगा। सिर्फ इसी जन्म में नहीं, हर जन्म में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा संध्या। ठीक है, हाथ रखो और कसम खाओ। भागते कहाँ है? संध्या छोड़ो। सुरेश! कहाँ जा रही है? इतनी भी क्या जल्दी है? सुरेश, छोड़ो मुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम दोनों को एक मौका दिया था, पर तुम माने नहीं। अब तुम्हें मैं अपना तरीका दिखाऊंगा। ए सीनू, गाड़ी निकाल रहे। कहाँ तक भागेगी? छोड़ो, छोड़ो। ए, जल्दी गाड़ी निकाल। छोड़ दो मुझे। चल। सुरेश, छोड़ो। रुक। रुक जा। रुक। रुक जा। छोड़ो से। इससे बच के भाग नहीं पाएगी। तुझे। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पापा। उस दिन तूने जो कुछ भी कहा वो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन आज वो बात समझ में आ गई। इस गांव के लोग तुझे भगवान मानते हैं, लेकिन तू गिरा हुआ आदमी है। अब इस गांव से और तुमसे मेरा कोई नाता नहीं। अब अपनी मर्जी से रहूंगा, और अगर कोई बीच में आया, छोड़ दो उन्हें। चलो बेटी, कौन क्या करेगा देखेंगे। बस बहुत हुआ, बहुत हंस लिया। पांचाली, क्या समझती हो तुम मुझ पर हंस रही हो ना?
एक बात तो मैं बता दूं कि भूत प्रेत पिशाच यहाँ तक कि इंसान भी सब मिलकर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं हूँ, मुझ जैसा कोई नहीं। मैं डुप्लीकेट दुर्योधन हूँ, डबल पावर के साथ, सबका विनाशक। और तुम मुझ पर हंस रही हो अपने 32 दांत दिखाकर, मानो जैसे किसी टूथपेस्ट की कोई ऐड कर रही हो। मजाक चल रहा है? मुझे हंसी का पात्र बना दिया। मैं दुख में हूँ, मैं सदमे में हूँ। एक क्षत्रिय की परीक्षा है ये, और क्षत्रिय की परीक्षा मतलब उसका अपमान, और एक क्षत्रिय ऐसा अपमान कभी नहीं सह सकता। ऐसा अपमान सहने की बजाय अच्छा होगा कि मैं खुद को खत्म कर दूं। एक गिलास में पानी भरकर उसमें डूबकर अपनी जान दे दूं, या तो फैन पर से फांसी लगाकर मौत। क्या करता है? कट बीच में कट क्यों बोल दिया रे? स्क्रिप्ट चेंज हो गई है क्या? नहीं सर, बीच में डायलॉग भूल गए ना, शॉर्ट वेस्ट होगा सोचकर मैंने कट बोल दिया। और आप इससे अच्छा बोल भी नहीं पाएंगे। ये बिल्कुल सही है सर। मैं कुछ भी लिखूं पर आपको जो भी बोलना है वही बोलेंगे। डायरेक्टर की भी नहीं सुनते हैं आप। अरे राइटर, थोड़ा सा आगे तो आ। हाँ? मेरा नाम है डायलॉग किंग, मुझे डायलॉग बोलना नहीं आता क्या? सर रुको सर, इसके तो 2 ही कान हैं, उसमें भी एक आउट ऑफ सर्विस है, और आप एक रिपेयर कर देंगे तो इस बेचारे का क्या होगा सर? छोड़ दीजिए ना प्लीज प्लीज प्लीज। लेकिन आपको डायलॉग किंग का नाम किसने दिया है सर? मुझे कौन देगा बे? मेरे टैलेंट के लिए मैंने खुद ही रखा है। मैं इतना टैलेंटेड हूँ, हम भिक्षा नहीं मांगते, किसी पर निर्भर नहीं रहते हम। आप तो दयालु हैं, दानवीर कर्ण है। गुरु, आपके लिए नाम याद आया है। ठीक है, क्या है बोलो? चलो। मेगा तेरा कैसा है? बहुत बढ़िया। ऐसा नाम तो पॉलिटिशियंस में और तो और फिल्म इंडस्ट्री में किसी का नहीं। तारा तो इस दुनिया का है ही नहीं, बिल्कुल मेरी तरह मेगा तारा। कल मैं शहर के सारे लोगों को बुलाकर उनके सामने अपना ये नाम रखवाऊंगा। सर, मेगा तारा मतलब इंग्लिश में मेगा स्टार ही होता है ना? अरे उसको इंग्लिश नहीं आती है, इसीलिए ऐसा बताया है। शाबाश, मेगा तारा। वैसे तारा को हिंदी में क्या बोलते हैं? तारा ही बोलते हैं सर। सही है नाम? हाँ। वो तारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार बोलते हैं सर। हाँ। तो सही है, सब लोग मेगा स्टार बनते हैं, लेकिन मैं बनूंगा मेगा तारा। इसी बात पे बोलो तारा। अगर हम लोग अलग हो गए तो? ऐसी बात मत करो संध्या, हम कभी भी अलग नहीं हो सकते। हमें कोई भी अलग कर ही नहीं सकता। डरो मत, अगर डरोगे तो डरते ही रहोगे। लड़ो और उनके सामने आकर लड़ो। गांव में नियम ही नहीं, इंसान पर नियम लागू करेंगे तो वो इंसान के जिंदा रहने तक ही होता है। सुरेश, संध्या से तुम प्यार करते हो? सुरेश, मेरी जिंदगी है ये। एक शरीर को कुछ भी हो जाए, लेकिन संध्या मेरी जान है सर। एक हनुमान जी थे जिन्होंने अपने प्यार को साबित करने के लिए अपना सीना चीर दिया। मैं अपना सीना तो नहीं चीर सकता, लेकिन मेरे दिल में यही है। आप चाहे तो मेरा इम्तिहान ले सकते हैं। देखो बेटी, पैसे वाला तुम्हें बंगले में रखेगा, अच्छे दिल वाला अपने दिल में रखेगा। ऐसा लड़का मेरा दामाद बन रहा है। एक बेटी के बाप होने के नाते मुझे और क्या चाहिए। इस गांव के लोगों से डरना मत, और कभी किसी से मत डरना। पापा। हमारे नियमों से तुमको बांधने के अलावा तुम्हारे प्यार से तुमको मिलाना मेरा कर्तव्य है। सुरेश, अपने पापा को तुम मनाओगे या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन कल ही तुम दोनों की शादी है। नालायक कहीं का, एक ही जाति का है तो क्या हुआ, उसके साथ शादी करेगा? मेरी जमीन में खेती करके अपना गुजारा करता है वो। उसकी औकात क्या है, मेरी औकात क्या है? उसकी बेटी से शादी करेगा तो तेरे ऊपर भी और मेरे ऊपर भी अधिकार जमाएगी वो। थू, ये सोचकर ही मेरा खून खौल रहा है। पापा, कुछ भी हो जाए मैं संध्या से ही शादी करूंगा बस। मार डालूंगा तो शादी नहीं करोगे ना? मारिए मारिए, मैं रेडी हूँ। तुमको नहीं मारूंगा, उसको और उसके बाप को। तो फिर मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा, मैं भी मर जाऊंगा। 25 साल से हम तेरी माँ के हाथ का खाना खा रहे हैं, कैसे मौत आएगी हमें? अरे यहाँ से हिला तो तेरे पैर तोड़ दूंगा, ऐसा बोलूंगा। सोच रहा है क्या तू? तेरी पूरी दाढ़ी काट कर मार डालूंगा। चल घर में ही मर।
तेरी माँ के मरने के बाद तुझे छूट देकर गलती कर दी मैंने। पापा दरवाजा खोलिए पापा। नालायक कहीं का, फिल्में देख देख कर पागल हो गया है। हीरो की तरह दाढ़ी रख रहा है, अपने आप को हीरो की औलाद समझता है। क्या हुआ बोल। पापा दरवाजा खोलिए प्लीज। हाँ, उस लड़की की शादी हो जाएगी और जब तक माँ नहीं बनेगी तब तक यहीं पर रह। पापा हाँ। ये दीवारें और ये दरवाजा हमारे प्यार को नहीं रोक सकता। हाँ, ये बहुत बड़ा देवदास मजनू रोमियो है। तो जैसे हीरो को अपनी फिल्म में लेने के लिए वो राजा मौली दौड़ा दौड़ा आएगा, ऐसा सोच रहा है। तू दाढ़ी बढ़ाकर आवारागर्दी करता है ना, आज तेरी दाढ़ी निकाल दूंगा, समझ ले। हाँ हाँ, क्या है बोल। हाँ बोल। नहीं खोलूंगा। वो देखना, संध्या आ रही है। संध्या आ रही है। अरे संध्या यहाँ आ रही है? क्या हुआ संध्या? श्रीनु, 2 दिन से सुरेश दिख नहीं रहा है। तुमसे भी वो मिल नहीं रहा है क्या? तुमसे मिलने के बाद आखिर वो हमसे मिलने क्यों आएगा? हाँ, जब से वो तुमसे प्यार करता है तुम्हारे पीछे ही घूमता रहता है, हमसे तो मिलने भी नहीं आता है। और तुम हो कि हमसे ही पूछ रही हो? मुंह बंद करो अपना। संध्या क्या हुआ बताओ। पापा ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी, लेकिन तब से सुरेश मुझसे मिला ही नहीं। अरे क्या वो यहीं होगा? अरे भाग गया होगा वो। हाँ। सुरेश के बारे में कुछ भी गलत बोला तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। तुम सिर्फ सुरेश के बारे में बात नहीं कर रहे हो, हमारे प्यार के बारे में। अगर सुरेश के लिए मुझे जान भी देनी पड़ी तो भी मैं दे दूंगी। हाँ, तो लवर किस लिए प्यार करते हैं? एक होने के लिए ना कोई ताजमहल बनाने के लिए, समझ गई? तुम्हें क्या पता इनके प्यार के बारे में? हाँ संध्या, तुम बिल्कुल भी मत डरो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। वो और कहाँ होगा? उसके पापा ने उसको घर में कैद करके रखा हुआ है। मेरे पापा ने बताया। बोलना था। फिर से मार दिया मुझे। अच्छा हो या बुरा हो, कैसा भी हो, रिएक्शन तो दिया ना। लेकिन बिल्कुल अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, इसीलिए मैंने तुम्हें प्यार से मारा है। लेकिन अभी वो घर में है या कहीं और बाहर है? संध्या, हम पता लगाएंगे, तुम जाओ। हाँ संध्या जाओ। अरे मेरी महबूबा हो तुम, मेरी जाने बाहर हो। क्या हुआ डार्लिंग? लगता है गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया है। अरे अभी तो मैंने पूरी टंकी फुल की थी, खत्म कैसे हो गई? ये लोग कौन है? अरे मुझे बताओ तो। पता नहीं कैसे खत्म हो गया। की पत्नी आ रही है, चलो उस घर में चलते हैं। आओ ना, चलो जल्दी। सर कौन हो मुझे तुम अपने लोग? घर में थोड़ी देर छुपा लीजिए सर। कहाँ से आ रहे हो? इस गांव के तो नहीं लगते। अरे सर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये बात मेरी बीवी को पता चल गई है और वो हम दोनों के पीछे आ रही है। तुम इससे प्यार करते हो? हाँ सर। ये भी तुमसे प्यार हाँ, करती है और तुम्हारी एक पत्नी भी बिल्कुल है। सर। अरे तेरी जात का 2.5 फुटिए। मेरी बात सुनिए, कम से कम हम दोनों की सुहाग रात तो मनवा दीजिए ना। मार डालूंगा रे। मैं क्या तुझे यहाँ सुहाग रात मनवाने वाला कॉन्ट्रैक्टर दिखता हूँ? निकल जा वरना थोबड़ा तोड़ दूंगा। डार्लिंग। हाँ, इस लिलीपुट को छोड़कर मुझे डार्लिंग बोल रही है तू? प्रभास डार्लिंग बुलाए तो सब लोग साइलेंट होते हैं, मैं बुलाए तो क्यों वायलेंट हो रहे हो? प्रभास है। मेरे लवर के साथ स्वागत ना सही, ठीक है, लेकिन चलो हम दोनों तो मना सकते मुझे हैं। छोड़ो, जाओ तुम लोग। अब ये कौन है? तेरा मुंह नोच लूंगी मैं अगर दोबारा इसके साथ दिखेगी, समझ गई ना? ये क्या? कौन हो तुम लोग? तुम इसकी बीवी हो क्या? ये मेरे पति हैं। अगर तुम इसकी बीवी हो तो ये इसके पीछे क्यों घूम रही है? इधर आओ। डार्लिंग इस चुड़ैल को छोड़ो, चलो हम दोनों एक साथ सुहागरात मनाते हैं घर में। आओ ना। ये अंदर क्या है? क्या छुपा कर रखा है अंदर? संतरा है जूस। छी नालायक, आवारा कहीं के। आज मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इधर आ, आजा। बटले, तू श्रीनु है ना? चोर कहीं का नालायक। तेरी तो नालायक आवारागर्दी करता है। बदमाश कहीं के। मार डालूंगा तुम सबको। मेरे बेटे को भगाना चाहते हो? तुम सब लोग ये नाटक करके उसका सुहागरात करवाना चाहते हो? भागो वरना तोड़ डालूंगा मार के हड्डी तुम्हारी। चल भाग यहाँ से। चल भाग यहाँ से। भाग, मार डालूंगा, भाग यहाँ से। श्रीनु, साईं, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। ये सब ड्रामा करके मुझे बेवकूफ बना रहे थे। बाप रे, सुहागरात मनाओगे? मुझे उल्लू बनाने चले थे तुम लोग। अरे मार डालूंगा मैं। संध्या। क्या हुआ तुम लोग यहाँ? सूरज घर में ही है, एक रूम में उसे कैद करके रखा है। हमारा ड्रामा उनको पता चल गया, मेरे संतरा और मेरा विग भी छीन लिया उन्होंने और हम सबकी धुलाई भी कर दी उसने। हेलो, तुम्हारा तो सिर्फ संतरा गिरा, उस मोटे ने तो मेरी पूरी साड़ी ही फाड़ दी।
देखो मैंने नई खरीदी थी, उस मोटे के सीने में दिल भी नहीं है। अरे चुप करना। संध्या, हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हैं, लेकिन उस चलपति से बहुत डर लगता है। संध्या, तुम्हारे प्यार का विलन वही है, वो सारे लोग हैं संध्या। हाँ संध्या, तुम जाके सुरेश को मिलो, हम सब तुम्हें सपोर्ट करेंगे संध्या। हाँ। तुम अपने पापा को लेकर सुरेश के घर जाओगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा संध्या। अरे पेरेंट्स नहीं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करेंगे तो पूरे गांव वाले इन्वॉल्व हो जाएंगे। संध्या, तुम वहाँ पर अकेली जाओ। उसके पापा ने तुम्हारे साथ मिसबिहेव किया या फिर तुम्हें कुछ ऐसा वैसा कहा तो पुलिस स्टेशन में जाकर तुम उसके खिलाफ कंप्लेन कर देना। सही कहा तूने, ये बात बिल्कुल सही कही छोटे। हाँ। छोटू किसे बोला बे? ये मेरी समस्या है, इसका कोई उपाय है तो मुझे ही करना होगा। अब सब मैं ही करूंगी। तुम आओगी मुझे पता था। हर एक लड़की अलग अलग तरह की होती है, उसमें से एक टाइप के बारे में तुम्हें नहीं पता। चॉकलेट से बहलाओगे ऐसी लड़की नहीं हूँ मैं। मुझे लाइफ में क्या चाहिए वो मैंने फिक्स कर लिया है। जो चाहिए अगर वो नहीं मिला तो इंसल्ट फील होता है। अपमान सर पे चढ़ जाए तो साइको हो जाती हूँ। उस वक्त या तो मैं खुद को मारती हूँ या तो सामने वाले को मारती हूँ। ऐसी टाइप की लड़की हूँ मैं। तब तो तुम ही मर जाओगी। मर जाऊंगी, लेकिन मरने से पहले अपने दुश्मन को मारूंगी। तुम्हें तो आज मैं मार के ही रहूंगी। बाप रे, तुमने इसे बाएं हाथ से उठा लिया, मतलब मेरे बेटे को छोटी उंगली से उठा लोगी। बेटी, मुझे मौत से प्यार नहीं है, लेकिन पहले ये तो देखो कि वो अंदर है कि नहीं है। सुरेश, सुरेश, ढूंढ लो उसको। सुरेश! मैं भी देखता हूँ, वो तुमको मिल जाए तो लेकर आ जाना। ये क्या तुम दुर्गा का अवतार बनकर आ गई? इससे मुझे दो, इससे मेरी बीवी सब्जी काटती थी। मैं उसको मार डालूंगा, लेकिन तुमको उससे नहीं मिलने दूंगा। सुरेश कहाँ है बताओ? हाँ बताता हूँ। इंसान को उसकी औकात के हिसाब से सोचना चाहिए। तू यहाँ पर है तो वो यहाँ जरूर आएगी। तुझे शादी करनी है, लेकिन मुझे सुहाग रात मनानी है, तो हम तीनों एक समझौता कर लेते हैं ना। सुरेश, संध्या, सुरेश, छोड़ो उसे, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ो, सुरेश, सुरेश, क्यों? हमने ऐसा क्या किया है बताओ, जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? हम कहीं दूर जाके जी लेंगे। यही है तुम्हारा प्लान। तुम मेरे बेटे को मुझसे अलग करके अपना घर बसाओगी। अरे बेटा, मेरी बात मान जा, तेरे लिए अच्छा रिश्ता देखा है। उसे 4 साल का एक्सपीरियंस है, 3 बच्चियों की माँ भी है, 2 फ्लैट, 4 बंगले, 5 कार, 10 करोड़ की जायदाद भी है। और ये पागल तुमसे शादी करके क्या देगी तुमको, बताओ मुझे। माँ बाप अपने बच्चों की पसंद पूरी करते हैं, लेकिन आप तो अपनी पसंद पूरी कर रहे हैं। आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, आप मेरे पापा नहीं हैं। हाँ, आप कसाई है, कसाई, मेरे पापा नहीं है। मेरा फैसला सुनो। मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा, लेकिन हाँ एक बात है, सुहाग रात एक रात मेरे साथ होगी। मंजूर है क्या? बोलो। मुंह बंद कर अपना। आप चुप हो जाओ, अंदर जाओ। मेरा मुंह बंद रहा इसलिए मैं तेरी शादी नहीं करवा सका, और इसी वजह से तू आज रावण बन गया है। क्यों सता रहा है इन लोगों को? औरत के साथ गलत करने वाले मिट्टी में मिल जाते हैं। तुम दोनों जाओ, जाओ, देखता हूँ कौन बीच में आता है। जाओ बेटी, डरो मत, जाओ। आराम से सुरेश। अरे 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 अरे, क्या किया चलपति? ये सब मैंने तुम्हारे हवाले किया तो ऐसी हालत कर दी उसकी। अरे कैसा बाप है तू? तूने जरा भी नहीं सोचा और अपने बच्चों को ऐसों के हवाले कर दिया। गांव के कुछ लोगों के साथ मिलकर पापा हमारी शादी करने के बारे में सोच रहे थे। ये बात जब पापा को पता चली, वो चलपति के साथ मिलकर हमारी शादी के मंडप पे आ गए।
चल उठ वहाँ से नालायक। वो दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, तुम क्यों टांग अड़ा रहे हो? मैं उसका बाप हूँ। तुम चलपति के चेले हो। थु। हाँ मैं ऐसा ही हूँ, इसीलिए तुझे सिखाने आया हूँ। आओ तुम्हारा सिर काट कर सारे बवाल की जड़ ही खत्म कर देता हूँ। हमारी बात सुनिए, इन बच्चों की शादी कराकर इस समस्या को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देने में ही भलाई है। अरे कब तक लड़ते रहोगे ऐसे? इन नियमों को बदल देने में ही भलाई है। कोई भी दिमाग वाला तेरी बात इसीलिए नहीं सुनता। ए चलपति, देखता क्या है, शुरू हो जा। तू मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है। मेरे अंदर का शेर अब जाग चुका है। अब देखना कैसे मैं तुझे सबक सिखाता हूँ, और इन दोनों को तो मैं खत्म करके ही रहूंगा। क्यों रे, मुझे धोखा दे रहा है तू? क्यों, बुरा लग रहा है? ऊपर जाएगा ना तो अच्छा लगेगा। लेके जाओ रे इसे। जरा सुनो, उस दिन तुम्हारी बात सुनकर लगा कि हमारे गांव के नियम और कानूनों को बचा रहे हो, पर ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन तुम इस लड़की के लिए कर रहे हो। सीता और राम जी से इस जोड़ी को अलग करने के लिए सोच रहे हो, हमको अब पता चल रहा है। ये अब तुम गांव वालों के लिए ठीक नहीं कर रहे हो। भाई कुछ तो बोलो ना। तुम्हारे खानदान को देखकर तुम्हारी बहुत इज्जत की। तुम्हारी बात सुनकर उस दिन लगा कि तुम हमारे गांव की इज्जत बचाओगे, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सुनो, आज जो तुमने किया है ना, उसके बाद हम तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। अपने गांव के लोगों की जुबान से शराफत टपक रही है। बहुत ज्यादा इंसानियत दिखा रहे हैं। कसम खा के बोलता हूँ, इन सब की जान लेकर रहूंगा। मारो। आजा। सुरेश, संध्या, तुम लोग तुरंत यहाँ से भाग जाओ। पापा, पापा। सच्चे प्यार की मौत होती है बेटा, यही इन गांव वालों को समझाना है। तुम दोनों अभी यहाँ से भाग जाओ। तुम लोग जाओ यहाँ से। सुरेश, संध्या को लेकर जाओ। संध्या जाओ बेटा। मेरे बारे में तुम लोग चिंता मत करो प्लीज। मैं मर भी गया तो भी कोई बात नहीं, पर प्यार नहीं मरना चाहिए। चलो जाओ यहाँ से। पकड़ो उसे। ढूंढो उन्हें। जाओ, कोना कोना छान मारो।
सुरेश, मेरी मौत पे भी तुम मेरा साथ दोगे, बोला था ना तुमने। कहाँ हो तुम सुरेश, कहाँ हो? इस दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता है, और प्यार करने से पहले हमें दुनिया की बुराइयों के बारे में नहीं पता होता है। इसीलिए मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते थे। एक मेरे पापा ही थे जिन्होंने हमारे प्यार को समझा था। आखिरी वक्त में उनकी कही हुई बातें ही सही साबित हुई। उन्होंने हमसे कहा था, यहाँ से चले जाओ। तुम लोगों के मरने के बाद भी तुम्हारा प्यार मरना नहीं चाहिए। तुम दुनिया के लिए एक सबक बनो। इसीलिए हमारे मरने के बाद भी हमारा प्यार मरना नहीं चाहिए, और इसीलिए तुम्हारी मदद चाहिए। देखो दोस्त, तुम हमारी मदद करोगे तो हम उस राक्षस को मार सकते हैं। हमारे प्यार को तुम्हारी मदद की जरूरत है दोस्त। हमारी मदद करोगे क्या? आत्मा बनकर भटक रहे हैं हम। तुम्हारी मदद से हमारी आत्मा को शांति मिल जाएगी, और तब हम इस दुनिया से चले जाएंगे। मदद करोगे ना तुम? भूत भूत भूत! जाओ दोस्त, डरो मत। दोस्त डरो मत, मेरी बात सुनो। रुक जाओ। रुक जाओ दोस्त, डरो मत। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम भी तुम्हारा साथ देंगे। अगर हम तुम्हारे अंदर आएंगे, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिलेगा, हमें शांति मिल जाएगी, और तुम्हें खुशी। मैं क्या खुश होऊंगा? तुम भूत हो ये सुनकर मेरी पूरी फट रही है। हम भूत नहीं है दोस्त, आत्मा है। ये सब क्या बोल रहे हो भाई? मरने के बाद कोई भूत बने या आत्मा बने, ये भी कोई अलग बात है क्या? भूत और आत्मा में बहुत अंतर होता है। हाँ दोस्त, अगर कोई अतृप्त होके मरता है तो वो भूत बनता है, और उसे खुशी किसमें मिलती है पता है? जब वो लोगों को डराता है तो उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। जिंदगी में बहुत सारी खुशियों को हासिल करने की इच्छा रखने वाला जब अचानक मर जाए, उन सपनों को हासिल करने के लिए हम जैसे लोग आत्मा बनकर इधर उधर भटकते रहते हैं। अरे बाप रे, मतलब आप भूत भी नहीं हो, आप आत्मा भी नहीं हो, आप लोग पिशाच हो। वो इंसानों को खाते हैं दोस्त। इसका मतलब कि आप मेरी जिंदगी को पीस कर खत्म करना चाहते हैं, इसलिए मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं जा रहा हूँ, माफ करो। रुक जाओ दोस्त, तुम हमारी बात सुनोगे तो हम तुम्हारे दोस्त बन के रहेंगे। फिर तुम भी हमारी तरह प्यार कर सकते हो। मुझे नहीं करना। प्यार में आदमी पूरी तरह से पिस जाता है। मैं जानता हूँ, प्यार में जिंदगी पूरी नरक बन जाती है। दास ने मुझे बताया। कौन है वो दास? देवदास। इसलिए मैं प्यार नहीं करूंगा। मेरे सारे दोस्तों की गर्लफ्रेंड्स हैं, मैं उन सब की प्रॉब्लम्स को जानता हूँ। प्यार की वो पवित्रता और प्यार की मीठी यादें, प्यार में एक दूसरे के साथ जीने के लिए, मरने के लिए, जो सच्चा प्यार करते हैं वही समझ सकते हैं। प्यार के बारे में तुम क्या जानते हो? तुम क्या समझोगे? तुम्हें तो कोई भी लड़की पसंद तक नहीं करेगी, क्योंकि एक वेस्ट फेलो हो तुम। हेलो भूतनी जी, अब बस भी करो। अगर मैंने ठान लिया तो 1 मिनट में मैं लड़की को पटा सकता हूँ। चाहूँ तो तुम दोनों से भी अच्छा प्यार मैं कर सकता हूँ। जब तुम्हें कभी प्यार होगा ना, तभी तुम हमारे प्यार के बारे में समझ पाओगे। बचपन में मैं एक लड़की से प्यार करता था। सच कह रहा हूँ, वो दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, और अब तो वो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई होगी। अरे सुनो, अरे वहाँ देखो, वो लड़की अकेली है, जाके सेट करो उसे। मैं उसे अभी सेट करता हूँ, तुम देखते जाओ। हे आओ आओ। हे हटो। अरे तुम कितने दिनों से मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ 3 साल।
3 महीने, 3 हफ्ते, 3 दिन, 3 मिनट और अब 3 सेकंड भी हो गए हैं। अरे दिमाग है भी कि नहीं? इतना बोलने के बजाय 3000 दे देते तो मैं खुद ही आ जाती। मैंने तो तुम्हें महानती सिनेमा की सावित्री समझा था, लेकिन तुम तो वेदम सिनेमा की अनुष्का हो। सुब्बी शेट्टी के ड्रामा में तुम चिंतामणि हो। मेरा पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। सुनो लड़कों, नालायक। मुझे धोखा दिया गया है। तुम भी ऐसा धोखा मत खाना। लड़की से प्यार करने से पहले उसे अच्छी तरह से समझ लेना। ए, तुम कौन हो? हे बॉस, कुछ नहीं, जस्ट चिल। मैं तो ऐसे ही बस खड़ा था, चलता हूँ, बाय। जब से तुम दोनों मुझसे मिले हो तब से किसी ने मेरी पहली बार इंसल्ट की है। शिट। देखा ना, तुम तो फर्स्ट टाइम में ही फेल हो गए। प्यार करने में पहला पड़ाव तक पार नहीं कर पाए तुम। कैसे प्यार करोगे तुम, बताओ भला? हेलो 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 भूतनी जी, आप बस देखती जाइए। भूत नहीं है ब्रो, आत्मा है हम। बस करो भाई। तुम चाहते हो कि मैं कैरेक्टरलेस लड़की को सेट करूं? नहीं करूंगा। लेकिन हमको कैसे पता चलेगा वो लड़की किस टाइप की है? वो देखो, वहाँ जो लड़की बैठी है वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं जाके उसे सेट करता हूँ। हेलो, तुम रुको जरा, ये जाएगा वहाँ। ठीक है। देखो भाई, लड़कियों का दिमाग अलग होता है। उनका लवर किसी और से बात करे ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। देखो मैं कैसे गेम खेलता हूँ, तुम बस देखते जाओ। इसकी शादी नहीं हुई है। इस लड़की की अभी शादी नहीं हुई है। ट्राई मार सकता हूं मैं। एक्सक्यूज मी। यस। वो क्या है कि मुझे टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा प्लेस खाली हो तो क्या मुझे जगह मिल सकती है? पास में ही तो बैठे हो। इस प्लेस की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे दिल के अंदर चाहिए। मैं आपसे प्यार करना चाहता हूँ। ओह, रियली? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं प्यार कर लूंगी। इतनी जल्दी लड़की ने हाँ बोल दिया, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ये कुछ उस टाइप की ये तो नहीं? क्या? वो टाइप ये टाइप बोल रहे हो? स्मार्ट हो ना, इसीलिए हाँ कहा। तुम लोग जैसे लड़कियों को देख के पसंद करते हो ना, हम भी वैसा ही करते हैं। लेकिन तुम लोग शर्माते नहीं हो, हम शर्माते हैं, बस इतना ही। लव एट फर्स्ट साइट, इसके बारे में पहले कभी सुना है? क्यों नहीं सुना? अभी आपके मुंह से मैंने सुना तो। लेकिन मुझसे प्यार करना है तो परमिशन लेनी पड़ेगी। आपके पेरेंट्स के पास मैं क्यों जाऊँ? एक्सक्यूज मी, थोड़ा हटो ना प्लीज ब्रो। ब्रो बोल रहा है, क्या ये कंपटीशन है? पेरेंट्स नहीं, ये मेरा केयर टेकर है, मतलब मेरी केयर करता है। हाय ब्रो। हाय ब्रो, हाउ आर यू? अब ये कौन आ गया? इसकी लव लाइफ पे शनिदेव बैठे हैं। इससे बहुत इम्प्रेस हो रहा है ना? हाँ ब्रो। पर तुमने एप्लीकेशन तो दिया था ना? रेज्यूमे नहीं चाहिए? ओके, हो जाएगा। ओह थैंक्स ब्रो। लेकिन कंडीशंस अप्लाई। देखो और कुछ मत सोचना, पहले से मेरी कंडीशंस बता दो। कंडीशन भी अप्लाई है क्या? ठीक है, अब बोल भी दो। नाम क्या है? चिन्मया। चिन्मया के 2 बॉयफ्रेंड्स हैं। एक घर और उसके साथ मेंटेनेंस देखता है, और दूसरा हूँ मैं, जो डिस्को, पब, सिनेमा और पार्क और कई जगह घुमाता हूँ। और ये जो टाइम है वो हमारे साथ ही निकल जाता है। शेड्यूल के हिसाब से देखा जाए तो 1 घंटा। हाँ ओके। ठीक है, तुम शाम को फ्री हो क्या? फ्री हूँ। अच्छा तो ठीक है। रोज का 1 घंटा। क्या सिर्फ 1 घंटे के लिए? लेकर जाओ, तुमको जो करना है वो करो। लेकिन महीने का 1 लाख दो। 1 लाख रुपए? मेंटेनेंस होता है ना। ये एक और टाइप है क्या? तो फिर इसका 1 लाख और उसका 1 लाख। तुम तीनों को डेट करके जो लड़का भी मुझे लायक लगेगा उससे ही शादी करूंगी। एक शादी करने के लिए क्या इतना सब कुछ करना पड़ता है? लास्ट में कोई ठीक नहीं लगा तो किसी और से शादी करनी पड़ेगी। शादी के बाद डाइवोर्स का चक्कर, ना लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। इसीलिए कुछ लोगों के साथ डेट करके शादी कर लूंगी। ये गलत है? तुम लड़कियां तो हद से भी आगे बढ़ती जा रही हो। हम जैसे मासूम लड़कों को बर्बाद करने के पीछे ना तुम जैसी लड़कियों का ही हाथ होता है। वो सब छोड़ो बॉस, एकदम स्ट्रेट मैटर पे आते हैं। 10 साल इसके पीछे घूम रहा था। ये मुझे अर्जुन रेड्डी RX 100 के समय में मिली थी। तब से मेरा बुरा वक्त शुरू हुआ। इसके लिए प्रॉपर्टी बेची, घर बेचा, कार बेची, गोल्ड जिसे मैं गिरवी रख कर आया हूँ, और मैं इसके पास गिरवी हूँ। इन जैसे लोग हमारे जैसा बकरा कहाँ मिलेगा ये सोचकर ढूंढते रहते हैं बॉस। क्लियर करो, मुझसे प्यार करोगे या नहीं? बोलो। तुमको प्यार करूंगा तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ए आत्मा, रुको मैं आ रहा हूँ।
तुम लोग इंसान हो या कि जानवर हो? हम आत्मा हैं। हाँ, मुझे पता है कि तुम आत्मा हो। बस करो अब, ये प्यार व्यार मुझसे नहीं होने वाला। देखो, समझने की कोशिश करो, प्यार के मामले में मैं बिल्कुल जीरो हूँ मैं, समझे? मुझे छोड़ के तुम लोग जाओ यहाँ से। दोस्त, हमारी कहानी सुनने के बाद भी तुम ऐसे। अरे आत्मा जी, मुझे लड़कियों से प्यार करना बिल्कुल नहीं आता है। मैं बिना प्यार और बिना शादी के जी रहा हूँ अब तक। लड़कियाँ कितने टाइप की होती है तुमको नहीं पता है। लड़का उसे तिरछी नजरों से देख रहा है या नहीं, पहले ये देखती है, और जब वो देखता है तो पूछती कि तुम क्यों देख रहे हो। फिर वो उसको गालियाँ देती है। उसके बाद जानबूझ के वो उसे आगे पीछे घुमाती ताकि वो लड़का उसे आई लव यू बोल दे। और ये चक्कर ऐसे ही चलता रहता है। एक बार आई लव यू बोलने के बाद उसे तो ऊपर वाला ही बचा सकता है, क्योंकि वो लड़की उस लड़के का पूरा पॉकेट खाली कर देती है। फिर वो किसी दूसरे बकरे को देखती है जिसका पॉकेट भरा हुआ हो, और वो पैसे वाले लड़के से ही हमेशा शादी करती है। यही सच्चाई है। फिर तुमको किस तरह की लड़की चाहिए ये बताओ हमें। जिससे मैं प्यार करूंगा वो लड़की बहुत हॉट होगी। जया मालिनी, सिल्क स्मिता, मुमेद खान, डिस्को शांति, ये सारी हॉट लड़कियां हैं। इस टाइम में ऐसी लड़कियां कहाँ मिलेगी बताओ? ओहो हो, मैं वैम कैरेक्टर्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, समझ में आया? वो तो संगमरमर की मूर्ति। तो इससे प्यार हो ही जाएगा। एक्सक्यूज मी, आप बिल्कुल मूर्ति की तरह हैं। क्या? मतलब कि मुझे आपका नाम नहीं पता, इसलिए मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ, और नाम के साथ साथ मुझे अपना एड्रेस भी बता दीजिए। बैंक में काम करते हो क्या? क्या बात है, लोन दे रहे हो क्या? नहीं, क्या है कि आपको मेरे दिल में जगह देने के लिए। तुम्हें पता भी है तुम्हारे जैसे मेरे पीछे कितने घूमते रहते हैं? अरे वो सब तो ठीक है, पर क्या है कि जब मेरे जैसे लड़के के साथ आप जैसी लड़की मिलेगी तो हमारी जोड़ी तो कमाल की ही होगी ना। हे, जाओ यहाँ से। चली गई यार ये तो। ये इधर भी आ गया क्या? ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। क्या है ये सब? मुझे तो कुछ समझ क्या करूं क्या नहीं करूं? अब क्या करूं? कूद के मैं इस तरीके से निकल जाता हूं। अभी ठीक है। ये क्या है ऐसा? ये ऊपर वाले तेरा लाख लाख शुक्र है, तू मेरा हमेशा साथ देता है। चलो चलते हैं। यहाँ पर क्या है? चलकर देखते हैं। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 1 2 3। मैं भी बच गया। क्या है ये सब? चलो, हमको तो कुछ नहीं हुआ। पता नहीं यार। हाँ, अब भी वैसे ही क्रॉस करना चाहिए। बच गई। हाँ, चलो चलो चलो। क्या हुआ होगा? क्यों ये सब ऐसे चल रहे हैं? मैं भी कूद के ही जाती हूँ। यस। प्यार में चोट लग जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये क्या रोज रोज मेरे पीछे आ जाता है? हटो हटो, हट जाओ। अब फिर से क्या हुआ? कर क्या रहा है? अब यहाँ क्या फिट कर दिया उसने? पता नहीं। चलो। ये ऊपर क्या है? क्या हुआ होगा? कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ? मैं क्यों पागल जैसी यहाँ पर खड़ी हूँ? अरे, सब कोई चले गए। मैं भी जाती हूँ। हाय यंग बॉय, हाउ आर यू? हाय ओल्ड मैन। क्या बात है, बहुत एक्सरसाइज कर रहे हो? हाँ? नहीं सर, मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरे डैड ने किया था। ये सब उनका ही असर है। कल तुम नीचे जमीन देखकर कंफ्यूज कर रहे थे, आज ऊपर देखकर कंफ्यूज किया। आखिर ये सब है क्या? वो बात ऐसी है कि
जब दो पेड़ों के बीच में सूरज कहीं से आ जाए तो कहते हैं कि हमारे गांव में 7 बज चुके होते हैं। मेरे लिए ये ड्रामा कर रहा है। ओके? अच्छा तो ये बात है। इस समय मेरे गांव में कितना टाइम हो रहा होगा ये मुझे कैसे पता चलेगा? लगता है मैं पागल हो गया हूँ। कल आने दो, बताती हूँ इसको। तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? क्या कहा तुमने? मेरा प्रॉब्लम? स्विमिंग पूल में जब से मिले हो रोज मुझे फॉलो कर रहे हो, मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर ऐसा रहा तो पुलिस कंप्लेन कर दूंगी। वेट, जो मन में आया वो बोले जा रही हो। देखने में बड़ी हॉट हो, सच कहूँ तो बिल्कुल संगमरमर की मूर्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें फॉलो कर रहा हूँ, ऐसा सोच रही हो क्या? तो तुम्हारा सोचना बिल्कुल करेक्ट है। खूबसूरत लड़कियों के पीछे लड़कों का घूमना बहुत कॉमन है। समझ में आया? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। हमेशा उसके साथ रहना चाहिए जो आपको पसंद करे, क्योंकि जो लड़का आपको पसंद करेगा वो आपका सच्चे दिल से ख्याल रखेगा। यही असलियत है, मान जाइए। अबे! ए, अंधा हो गया क्या तू? मारो इसे। खड़े खड़े देख कर आए हो, मारो इसे। चल बे हट। तेरी इतनी हिम्मत? तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? हाँ नहीं जानता हूँ। चल बता कौन है तू?
मेरा नाम है चलपति, भाई का नाम है गणपति, पापा का नाम है वेंकटापति। मैं हूँ सबका पति और मैं हूँ इस गांव का अधिपति। मुझसे पंगा लेगा तो कर दूंगा तेरी दुर्गति। तो नाम याद रखना, मैं हूँ छलपति। डायलॉग तो तुम बिल्कुल रट कर बोल रहे हो ऐसा लग रहा है। एक छोटी सी वार्निंग देने के लिए यहाँ पर आया हूँ मैं। मेरे एरिया में, मेरे घर में आकर मुझे वार्निंग दे रहा है तू? कौन सीमा? टीवी सीमा, पट्टी सीमा, रायल सीमा, कोई भी सीमा मुझे रोक नहीं सकती। मन करे तो मेरे घर आ जाना। ये रहा मेरा कार्ड। आजा 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 आजा, क्यूट बॉय। चल हट जा रे। ए दाढ़ी वाले बाबा, दाढ़ी बना के आना मेरे सामने। हट। कहाँ रहता है वो? अरे जाने दो ना भाई, वो हीरो की तरह आया तब तो आपने उसे छोड़ दिया। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि वो कहाँ रहता है। अरे कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता ये मुझे कैसे पता? उसे हीरो बनाकर मुझे विलन बना रहा है क्या? दोस्त, हम तो मर चुके हैं, लेकिन तुम तो जिंदा हो। फिर भी तुम इस तरह से पल पल मर रहे हो। हमारे लिए प्रॉब्लम मत सहो तुम। हम यहाँ से दूसरे लोक में चले जाएंगे। तुम आज तक खुशी से जी रहे थे, हमारी वजह से तुम प्यार करने लगे, और अपनी प्यार की वजह से तुम अपनी जान जोखिम में मत डालो। हमारे प्यार को हमारे साथ मर जाने दो। नहीं, प्यार में मरा नहीं जाता है। जिंदगी में हर आदमी को बदलने का एक मौका जरूर मिलता है, और जिंदगी में वो मौका सिर्फ प्यार के जरिए ही आता है। वो माँ का प्यार भी हो सकता है, बहन का प्यार भी हो सकता है। तुम्हारे प्यार की वैल्यू अब मुझे समझ में आ गई है। मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पीछे नहीं हटने वाला, ये तो मैं जानता हूं। आखिरी सांस तक मैं प्यार के लिए लड़ूंगा। आज तक मैं सोचता आया था कि लोग सिर्फ जिस्मानी जरूरतों के लिए ही प्यार को करते हैं, पर प्यार से बड़ी कोई भावना नहीं होती है। आपकी कहानी सुनने के बाद मुझे इस बात का पूरा एहसास भी हो चुका है। प्यार जिंदगी के लिए गौरव है, और मैं इस गौरव की रक्षा करूंगा। मर के भी तुम्हारे प्यार को जिंदा रखूंगा। आंटी चेक। 10 लाख? दामाद जी तो दामाद जी हैं, पैसे से मारते हैं। नहीं, चेक से मार रहा हूँ। मैं आपको आंटी कहकर बुला सकता हूँ ना? हाँ हाँ, बेटी की शादी के लिए आप ही इतने सारे पैसे दे रहे हैं ना, आप जो चाहे बुला सकते हैं। शिल्पा, आके यहाँ पर बैठो। चपक चपक। मेरे बारे में अपनी बेटी को बताया ना? सुन, तुझे पता ही है कौन है? ये कोई बहुत बड़े सुपरस्टार है क्या जिनका मुझे नाम पता होगा? नहीं, वो नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारी मम्मी का दामाद हूँ, तुम्हारी बहन का पति हूँ। हे, इज्जत से बात करो, ठीक है? इसीलिए अपनी बेटी को बताया कि नहीं पूछा था? हाँ हाँ, बताती हूँ अप्पा राव। बेटी, अप्पा राव काले हैं लेकिन कुबेर हैं, इसीलिए तेरे साथ शादी करने के लिए मैंने हाँ कह दिया। हाँ, कभी कभी दामाद जी थोड़ी सी दारू पी लेते हैं। कैसे पता चला सोच रहे हो? आपकी आंखों के नीचे कैरी बैग्स है ना। कभी कभी ये पान पराग और गुटखा भी खाते हैं। हाँ हाँ, जुबान देखिए, हमेशा अलग अलग रंग की दिखाई देती है। कभी कभी दामाद जी फेयरनेस क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे पता चला सोच रहे हैं? आपका हाथ देखिए कितना काला है, लेकिन आपका चेहरा देखिए कितना सफेद है। अब बस करो। हाँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं जानना। और इसके साथ शादी करवाने वाली तुम कौन होती हो? क्या बोला तूने? तेरी माँ के मरने के बाद तुझे मैंने ही पाला पोसा है। इस घर की महारानी मैं हूँ, और ये मेरा आदेश है। दामाद जी, सासू माँ, हाथों पर भी फेयरनेस क्रीम लगाइए। जाओ यहाँ से। थैंक यू माहेश्मती जी। अगर लड़की ने ना बोला तो आपको किस देना पड़ेगा। हाँ? चलो रे, माइंड इट। इसको तो छोड़ूंगी नहीं, मुझ पर डोरे डाल रहा है। दीदी, हेलो। क्या हुआ? मूड ऑफ है क्या? मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? तुम क्या करोगे?
वो भी इस मामले में? तुम्हारी शादी के मैटर में दीदी। ऐसा क्या? बहुत बड़े हो गए हो तुम, जो ऐसी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैंने सुना अच्छी बातें करने के लिए अच्छा दिल भी होना चाहिए। उम्र का क्या लेना देना। माँ ने इतनी बातें बोली, वो सुनकर मुझे ही गुस्सा आ रहा था। मेरे सामने तुमको बेच रही है तो फिर सोचो मुझे कैसा लग रहा होगा। बचपन से ही मैं तुम्हारे साथ पला बड़ा हूँ और तुम ही सब कुछ हो। ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हो? तुमको देखकर ही बचपन में माँ के प्यार से ज्यादा ही तुम्हारा प्यार मुझे मिला। जब मैं टीवी में कार्टून देखता था तब एजुकेशन प्रोग्राम दिखाती थी। घर में इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने बोलती ताकि मेरी इंग्लिश अच्छी हो। भगवत गीता और बाइबल ये पढ़ने के लिए कहती थी, कुरान पढ़ने के लिए बोलती थी। तुम्हारी जिंदगी माँ की वजह से बर्बाद हो रही है ये मैं बिल्कुल भी देख नहीं सकता हूँ। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही रोल मॉडल हो दीदी। हाँ, पापा की एक ही बहन है ना, अभी वो कहाँ है? उनको तुम बहुत पसंद हो ना, एक बार वहां पर चलते हैं क्या? शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। चलो चलते हैं। कौन है? कम इन। बुआ, मैं हूँ बुआ, तुम्हारा भतीजा क्रिश। बुआ, इसका नाम आपने ही रखा था ना? क्रिश है इसका नाम, याद है? मैं आपके बड़े भाई की बेटी हूँ। मैं तो आपको याद हूँ ना बुआ? तुम शिल्पा? हाँ बुआ। आओ बेटी, आओ। आपसे मिलने के लिए ही बचपन से ही मैं और दीदी हर दिन हर पल यहाँ आने के लिए सोचा करते थे। लेकिन आने के बाद आप क्या कहोगी, कैसे रिसीव करोगी, ये सोचकर ही डरते थे। लेकिन आज हिम्मत करके आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आ गए। आखिर है कौन तुम्हारी बुआ? तुम्हारी माँ ने जब से मेरे भाई से शादी की, इस बहन के प्रति प्यार कम हो गया था। तुम्हारे पापा का हर बात पर झगड़ा करना और मेरे भाई के साथ मेरा झगड़ा करवा देना, यही काम था। तुम्हारी माँ का बस यही काम था, प्रॉपर्टी में हिस्सा न मांग लूं, इसलिए जब ये मेरे पेट में थी तुम्हारी माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, समझे तुम? इसीलिए नाराज हो क्या? माफ कर दीजिए बुआ। दीदी आपका खून है इसीलिए उसको गले लगा लिया। मेरी माँ की गुस्से की वजह से आपने मुझ पर चिल्ला दिया। ठीक है बुआ, सॉरी, बुआ नहीं बुलाऊंगा। लेकिन एक बात कहूंगा, मेरी वजह से मेरी माँ मेरी दीदी को पैसों के लिए बेचना चाहती है बुआ। मेरी माँ मेरा अच्छे से ख्याल रख सके इसलिए दीदी को वो बाहर निकालना चाह रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे माफ नहीं करोगी तो भी चलेगा बुआ, लेकिन मेरी दीदी को आप अपने पास रख लीजिए। हाँ बुआ, मुझे यहाँ से जाने को कहेंगी तो मैं अपना चेहरा आपको कभी नहीं दिखाऊंगी। आपको ही क्या, दुनिया में किसी को नहीं। मेरे यहाँ आने की वजह है आपका बेटा। बचपन में उसके साथ मेरी शादी करवाने का आपने वादा किया था, आपको याद तो है ना? आपने कसम ली थी कि उसके साथ आप मेरी शादी कराएंगी। मेरे भाई की शादी हो गई हो तो क्या करोगी? काम वाली बनकर यहाँ पर रहोगी क्या? एक काम करो, मेरे भाई की दूसरी बीवी बनकर रहो। शादी नहीं करेगा लेकिन लिव इन रिलेशन रहेगा। तो बताओ भैया, ये कितनी खूबसूरत है ना? मेरी कंडीशंस के लिए हाँ कहते हैं ना? बोलिए, आपकी शादी हो गई है? नहीं, आज तक कई लड़कियों ने मुझे अप्रोच किया है। माँ ने भी बहुत सारी लड़कियों को देखा है, लेकिन आज तक कोई लड़की पसंद नहीं आई। ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार लगता है आज पूरा हो गया। तुम्हें रुलाने के लिए नहीं कहा ये सब, मेरे भाई के मन में तुम्हारे लिए कितना प्यार है ये देखने के लिए। माँ, शिल्पा को यहीं पर रहने दीजिए ना माँ, प्लीज माँ। मैंने सोचा था मेरा सोना चला गया, लेकिन मेरा सोना फिर से मेरे घर आ गया। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। और तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ, कुछ भी कहो, तुम्हारी रगों में बहने वाला खून हमारा ही है बेटा। बुआ,
मेरा बेटा। रोना नहीं बेटा, रोना नहीं, मेरा प्यारा क्रिश। शिल्पा, तुम मेरे लिए और तुम्हारी बुआ के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही आई हो। इतने दिनों से मेरे दिल में सिर्फ तुम थी, पर मैं इतनी आसानी से शादी नहीं करना चाहता था। मुझे चैलेंज पसंद है। मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हारे घर वालों के सामने तुम्हें लेकर जाऊंगा। अब तुम अपने घर जा सकती हो। हमारे प्यार को पूरा करने के लिए मैं जरूर आऊंगा। तुम्हारे लिए किसी का भी सामना करूंगा। अब झगड़े की बात क्यों? ये खुद यहाँ आई है ना। प्यार करने वाले जब मुश्किलों का सामना करते हैं तो प्यार और ज्यादा गहरा हो जाता है। एकदम करेक्ट, तभी हमारा हीरोइज्म बाहर आएगा। क्यों? हीरो बनने की सोच रहे हो क्या? मेरे पीछे मेरे बुआ जैसे लोगों का आशीर्वाद होगा तो जरूर बनूंगा। हेलो, कोई है क्या? कौन हो बेटा? हीरो जैसे दिख रहे हो। मेरा नाम पवन है सर। नए नंबर जैसे दिख रहे हो। कहीं मेरी बेटी के मोबाइल में तो तुम्हारा नंबर नहीं है? नहीं सर, आपकी बेटी के दिल में मैं हूँ। देखो बेटा, बच्चे से बूढ़े तक हर उम्र वाले मेरी बेटी से प्यार कर रहे हैं। मेरी बेटी व्हाट्सएप जैसी है, जिसे सब लोग हाय बोलने की ट्राई करते हैं। तो अब तक तुमने मेरी बेटी को हाय बोल दिया है या अब हाय कहने आए हो, ये बता दो मुझे। अरे अरे, कोई भी आकर कहेगा कि हमारी बेटी से प्यार करता है तो क्या आप चुपचाप खड़े होकर बात करेंगे मेरा उससे? ये पागलों जैसा बात करने का तरीका ही सबको समझ में आता है। तुम चुप करो बेटा, तुम अपना डायलॉग बोलो। आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है। मुझे भी लगा था कि आपकी बेटी के पीछे ABCDFG जैसा कोई जरूर होगा। ठीक वैसे ही जैसे फिल्मों में एक लवर बॉय पीछे पीछे घूमता है ना। अ बॉय कैन डू एनीथिंग फॉर गर्ल। हाँ? तुम्हारा प्यार सक्सेस होगा ऐसा मत समझना। मैं कमजोर विलन नहीं हूँ, देखने में कॉमेडियन लगता हूँ। इस काले के अंदर एक स्ट्रॉन्ग विलन छुपा है, ध्यान रखना। अब पर आओ, ऐसी बातें करने से शरीर में वायरस आ जाता है। देखा ना, दामाद जी से सीधा अप्पर आओ पर उतर आए। दामाद जी, हाँ, हमारी बेटी आपकी ही है। मस्का बहुत अच्छे से लगा रही हो माँ। अरे अरे, ये मेरा आदेश है। बाहुबली जैसे तुम्हारे पापा मेरे सामने वीक हैं, तो फिर इसमें तुम क्या और तुम्हारी दीदी क्या? प्यार करने वालों की ताकत का आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन मैं उस ताकत को साबित कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ताकत नहीं, प्यार से काम होने वाला है। ये झगड़ा बंद करो। दीदी की माँ के मरने के बाद उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। घर में दीदी नहीं है, आप जाओ जीजा जी प्लीज। हाँ जीजा जी। ए, कौन हो तुम? इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं सच को अब छुपा नहीं सकता। मामा जी, मैं आपकी बहन का बेटा हूँ और मेरा नाम है पवन। कुछ याद आया? ये तुम्हारी बहन का बेटा है क्या? ये नंबर तो बहुत पहले ही डिलीट हो गया था, वापस अपडेट कैसे हो गया? ससुर जी, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपकी बेटी मिस हो गई तो आप सब मिस हो जाओगे। टीवी में दिखाने के लिए एक फोटो भी नहीं बचेगी आप लोगों की। तुम चुप करो, बीच में क्या बोल रहे हो? बीच में कोई भी होने दो। आप परमिशन देंगी तो ठीक है। मैंने दे दी है, पर पैसे वापस नहीं देने वाली। मैं भी नहीं लूंगा। लेकर जाऊंगा आपकी बेटी को। तुझे मार डालूंगा। चलो रे। बहन ने फिर से एंट्री दे दी क्या? हाउ इज इट पॉसिबल? बाहर आओ। तू कोई बहुत बड़ी हीरोइन है जो तेरा पीछा कर रहा हूँ सोच रही है? चल चल, तू मेरी बीवी है। यही है तेरा प्रेमी ना। इसका क्या करता हूँ तू देख। तुम्हारा दिमाग खराब है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मार डालने के लिए नॉर्मल प्यार नहीं है, खून का रिश्ता है। इतनी आसानी से नहीं छूटेगा। अरे प्यार में सब कुछ जायज है, मैं भी जायज हूँ। ये क्यों नहीं बताते इसे? अरे उसकी हड्डियाँ टूटने की आवाज मेरे कानों में DTS साउंड जैसी सुनाई देनी चाहिए। दामाद जी, हड्डियों की आवाज उसकी है या आपकी? दिस इज नॉट अ कॉमेडी शो। जो करना है कीजिए। आई एम नॉट द कॉमेडियन, आई एम द हीरो ऑफ दिस सीन। कुछ भी हो सकता है। चाहो तो एक मसाला चाय पी लो। अटैक! दादाजी। हाँ बोलो। बस गजब का धमाका होने वाला है, इसलिए एक सिगरेट और एक गरम चाय और। ठीक है बेटा। बेटा मार डालो सबको।
1 सेकेंड बॉस, 1 सेकेंड प्लीज। शिल्पा, तुम्हारे लिए मर जाऊंगा या फिर मार डालूंगा? मर जाओ, फिर ये सब खत्म हो जाएगा। पवन, पवन, पवन मुझे भूल जा। उसको मॉर्चुरी में भेजकर लड़की को लेकर यहाँ आओ। इस कायनात में प्यार हमेशा जिंदा रहेगा, क्योंकि प्यार से बड़ी कोई ताकत नहीं है। मेरा प्यार भी तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए अमर है। तुम मेरे साथ में हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे अरे अरे, अरे राक्षस की तरह खाते हो, अरे मारो एक को उसे, नहीं मार मारो सकते। ना। मारो क्या उसको। कर रहे हो? हे भगवान। अरे तुम लोगों की हड्डियां टूटने की आवाजें आ रही है। अरे उसे मारो रे, खा खा कर गेंडा बन गए हो। एक आदमी को सब मिलकर नहीं मार सकते तुम लोग, नालायक। पवन, बेटा ये लो, तुमने गरम सिगरेट पीने को मांगी थी ना, ले लो। दादा, हीरो सिगरेट नहीं पीता है क्योंकि उसके फैंस होते हैं, लेकिन आपने प्यार से दिया ना, इसलिए सिर्फ एक कश। सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ। पवन छोड़ो मुझे। सासू माँ किचन में बिजी हैं और हम थोड़े क्या यहाँ कर बिजी रहे हो हो जाते हैं। मुझे बिजी होना प्लीज। हे, बहुत एडवांस हो रहे हो क्या? इतने दिन हो गए। हाँ, कहीं चलें? कहाँ? मेरे दिल में। अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आती तो क्या होता तुम्हारा? अपने फ्रेंड की तरह मैं भी भूत बन चुका होता। तुम्हारा फ्रेंड भूत है क्या? वो ना किसी को दिखाई देता है और ना किसी को सुनाई देता है। वो बस आसपास ही रहता है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे अंदर आके उसे सॉल्व करता है। क्या बात कर रहे हो तुम? किसके बारे में बात कर रहे हो? जिसकी वजह से तुम और मैं मिले हैं और हम दोनों प्यार कर रहे हैं, उसी के बारे में। तो मुझे भी तुम अपने फ्रेंड से मिला सकते हो क्या? तुम कैसे मिलोगी? वो तो भूत है ना। तो तुम कैसे मिले उस भूत से? तुम्हें कहानी बताऊंगा तो शॉक हो जाओगी। छोटी कहानी है या बड़ी कहानी? डेथ मिस्ट्री। उनकी लव स्टोरी में कोई ट्विस्ट है क्या? सिर्फ ट्विस्ट ही नहीं, चेजिंग, ट्रेजेडी, इमोशंस, फाइटिंग, सब कुछ है।
तुम्हें शॉर्ट में सुनाता हूँ। संध्या और सुरेश एक दूसरे से प्यार करते हैं। एक ट्रेन एक्सीडेंट में दोनों की मौत हो जाती है। अब वो मेरे पीछे हेल्प के लिए भूत बनकर घूम रहे हैं। हम दोनों को उनकी हेल्प करनी होगी। हेल्प करना है? यस। वो अपने प्यार को हमारे अंदर महसूस करते हैं। उनकी लव स्टोरी का सिर्फ एक विलन है और उसे मारना होगा। You mean murder? एग्जैक्टली। You cheat? अच्छा ठीक है, हम नहीं मारेंगे, उनकी आत्मा आकर उस विलन को मार देगी। मतलब भूत हमारे अंदर आते हैं क्या? बिल्कुल सही। तो तुम पर भूत सवार है? उन्हें भूत बोलकर मत बुलाओ, उन दोनों को बुरा भी लग सकता है। आत्मा, उन्हें आत्मा बोलो। तुम अपने भूत के साथ रहो। मेरे लिए आप पर आओ ही ठीक है। कर लो कर लो, 2 काले काले बच्चे होंगे। You cheat? तुम मुझे चीट कर रहे हो ना? You? मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा है और ये किस उसी प्यार की निशानी है। ये तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगा। ऐसा किस मैंने पहले कभी नहीं किया। मुझे एक किस और करना है। पवन। हाँ। नहीं पवन नहीं। मुझे रुको मत। मम्मी छिपकली माँ छिपकली ऊपर उधर 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 छिपकली तो चली गई। और शिल्पा, घर में शादी का प्रॉब्लम और इधर इसके साथ ट्रबल स्टार्ट हो गया ना, इसीलिए तुम दोनों की शादी जल्दी करवानी है। शादी सिंपल सा करके फिर रिसेप्शन ग्रैंड से करेंगे, ठीक है? तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, मैं अपना काम करती हूँ। थैंक यू मम्मी। छिपकली। चलपति, मैं तेरी मौत बनकर आया हूँ। बिना मारे मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने हमें मार दिया? जितने हम दुखी हैं ना, उतना ही दुख हम तुम्हें देंगे। ऐसे मारेंगे कि तुम मौत की भीख मांगोगे, लेकिन तुम्हें मौत नहीं आएगी। इसे सपना समझ रहे हो क्या? ये सपना नहीं, सच है। जो तूने सुना वही होगा तेरे साथ। मैं जल्द ही आऊंगा। हम इस दुनिया में आत्मा बन के भटक रहे हैं। आज से लेके तेरे मौत के हर पल तक मैं तेरे सर पे मंडराऊंगा। ब्रेकिंग न्यूज, भद्राचलम में कल भूकंप का झटका देखा गया है। वहाँ के लोग डर के मारे घर के बाहर निकल गए हैं। ये भूकंप नेक्टर स्केल में 5.8 आया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कुछ ही दिनों में ये भूकंप हैदराबाद में आने वाला है और ये भूकंप खतरनाक हो सकता है। हैदराबाद के लोग सतर्क रहें। अरे आइए आइए राजेश जी, बैठिए ना। थैंक यू वेरी मच सर। क्या बात है, इतनी जल्दी बोला आपने आने को? आपके पीछे लड़कियां हर वक्त होती हैं। आगे हो या पीछे हो, लड़कियों का साथ होना अपन का स्टाइल है। आप तो काम की बात बताओ। आजकल मुझे मौत का डर लग रहा है। मौत का डर लग रहा है? हाँ सर, ऐसा लग रहा है कोई भूत मेरे पीछे पड़ा है। वो मुझे सपने में भी मारने की धमकी देता है। वो भूत नहीं, आत्मा है आत्मा। डरना मत। आत्मा को बंदी बनाने के लिए यहाँ एक आदमी है, उसको बुलाता हूँ। बाहर में बुलाया है। एक पैक पियो और एंजॉय करके जाओ। बिल्कुल चिंता मत करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। थैंक यू राजेश जी। नमस्ते। स्वामी जी। ओम नमो भगवते गुरु भैरवा भूत प्रेत आत्मा। ओम नमो हम फट स्वाहा।
ये बहुत बड़ा कमीना है। तुम बहुत बेकार और खतरनाक, तुम गंदे इंसान हो, ये कह रहे हो। उसने एक बार गाली दी और इसने 3 बार गाली दी। अरे बाप रे। बहुत सारी लड़कियों को बर्बाद किया है इसने। बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। एक पवित्र प्रेमियों की मौत इसके कारण हुई है। बताओ रे। हिंदी में ही बोला है, समझ में आया ना? ये ऐसे गुस्से से बात कर रहा है, मुझे लगता है आत्मा इसी के अंदर घुस गई। वो प्रेमियों की आत्मा तुम्हें मारने की कोशिश कर रही है, समझे? वो प्रेमियों की आत्मा तुमको मारने की कोशिश कर रही है। बहुत बात कर रहे हो। वो आत्मा एक आदमी के अंदर प्रवेश करके उसकी मदद से तुमको मारना चाहती है। तुम अपना ट्रांसलेशन बंद करो, समझ में आ रहा है ना? चलपति भाई, आपकी मौत कंफर्म है। उसको लेकर आओ। उसके अंदर की आत्मा को बंदी बना के तुम्हें मौत से बचाऊंगा मैं। देख क्या रहे हो? उस दिन उसने एड्रेस दिया था ना, लेकर आओ उसे। जाओ, निकलो। आओ भाई, जाओ। मौत को लेकर आ रहे हैं, देखो। चलो। एक को लाने के लिए कहा था, तुम लोग तो एक के साथ एक फ्री लेकर आ गए। अब आएगा मजा। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, ऐसा सोचना गलत है। लड़कियों के प्रति तेरा चरित्र ठीक नहीं है। अपनी सोच को बदलो। ये बाबा भी पागल हो गया है। ऐसा हसीन मौका मैं अपने हाथों से कैसे जाने दूं? नहीं, नहीं भैरव, मेरी तुझसे कोई दुश्मनी नहीं है। चुपचाप यहाँ से तू चला जा। यहाँ से चले जाओ, हमें उसे मारने दो। जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ। उसको छोड़ दो। उसके अंदर जो आत्मा है उसे शांति नहीं मिली है। मेरी शक्तियों का बहुत दिन से इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब देखना तू, अब तेरा खेल खत्म। मुझसे पंगा लोगे तो बहुत पछताओगे। देखेंगे। सिंदूरम सुगंधम गंधम महाशक्ति प्रत्याएगा। ओम क्लीं। रुक जाओ। स्वाहा। रुक जाओ। नहीं भैरव, तुम चले जाओ। मत कर ऐसा। पवन, पवन, पवन।
आपने तो कमाल कर दिया। चलो इसको खत्म करेंगे। इसके मुंह पे पानी मार के इसे होश में लाके फिर मारो, दर्द महसूस हो। रुक जा, मैं हूं ना। चुप कर, मारो रे, मारो। छोड़ दो उसे। पवन, मत मारो उसे। पवन, मैंने कहा जब छोड़ दो उसे। छोड़ दो प्लीज। छोड़ दो उसे। मत मारो। ओम ओम ह्रीं क्लीं ओम फट् स्वाहा ओम ह्रीं क्लीं। आजा, मेरी बहुत दिनों की प्यास आज पूरी होगी। तू भी बिल्कुल सही समय पर आई है। सबसे पहले तो मुझे उस भूत से छुटकारा मिला, उसका जश्न मैं तेरे साथ मनाऊंगा। मजे तो लूंगा, लेकिन फिल्मों की तरह तेरी इज्जत अलग तरीके से लूटूंगा। ए, शूट करो रे, उसे ऑनलाइन डालेंगे, लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उसकी खुशी अलग ही होती है। ए डायरेक्टर, कैमरामैन, मेकअप मैन, मुझे तांत्रिक जैसा रेडी करो। हर फिल्म में तांत्रिक हीरोइन का रेप करने की सोचता रहता है, लेकिन क्लाइमेक्स में वो बिना रेप किए ही मर जाता है। हमारी फिल्म बाकियों से अलग है, क्लाइमेक्स ही सुपर हिट बनाएगी। ए मेकअप, कॉस्ट्यूम्स, मुझे तांत्रिक बनाओ जल्दी। जय पाताल भैरवी। पहली नजर में देखते दिल खुश हो गया बुलबुल, और दिमाग पूरी तरह खराब हो गया बुलबुल। तुम तो मेरे दिलो दिमाग पर छा गई। हे, अपना ये ड्रामा मेरे सामने मत करो। तुम्हारा हीरो मुझसे भी खूबसूरत है क्या? तुम्हें बहुत खुश करता है, मुझे मौका दो, उससे ज्यादा खुश करूंगा। इडियट, डोंट टच मी। इतना गुस्सा ठीक नहीं, खून का बहाव बढ़ेगा और तुम्हें दर्द महसूस होगा। तो हम इस काम को आराम आराम से मिल के करेंगे बुलबुल। हे, मेरे पास मत आना, समझे? डोंट टच मी। अरे अब बस भी करो, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। मैं तुमसे प्यार से पेश आ रहा हूँ, तुम भी प्यार से पेश आओगी ना, तो हम इस काम को अंजाम बड़े आराम से और प्यार से दे पाएंगे। हमारे मिलन से आकाश और भूमि पूरी तरह हिल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। मेरी शक्ति देखना चाहोगी बुलबुल? हम फट। क्या हो रहा है? चल रहे। रुकिए स्वामी, रुकिए। आपने आत्मा को कैद किया है, लेकिन उसकी सोच नहीं बदली है। आपने कभी भी अपनी शक्ति का अच्छे काम के लिए इस्तेमाल किया है क्या? सोच कर देखिए। इस बार वो प्यार करने वाले आत्मा को शांत होने दीजिए, नहीं तो फिर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। प्रकृति ने भी उनकी सहायता की है, अब आप क्या कर सकते हो?
है।